हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर और इस टेंस सीरीज की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट। तीनों ही इंडेफिनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम समझेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर और क्या इसके रूल्स हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो विल और सेल होते हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों क्या हैं, मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स का कैसे यूज होता है, यहाँ थोड़ा सा अलग पेज है। पेज क्या है कि यहाँ प्लूरल के हिसाब से फिर सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, यहाँ पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसकी हम अभी बात करेंगे। पहले मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होती है हमारी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का, हमारी मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। हमने कल एक पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और उससे पहले पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। बस वहां एक एक्सेप्शनल तौर पर वर्ब की फिफ्थ और सेकंड फॉर्म का यूज किया गया था। बाकी इंडेफिनिट के 4 या 12 होते हैं, 2 को निकाल दें तो 10 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो यही कारण है कि इंडेफिनिट में मान लिया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अब यहां बात करते हैं बिल और सेल के यूज की। देखो एक तो बिल है और दूसरा सेल है। आमतौर पर हम करते क्या है कि बिल को किसके साथ यूज करते हैं, बाकी सब के, बाकी सब। मैं यहां पर लिख रहा हूं बाकी सब, क्यों अभी देखना आप। सेल किसके साथ यूज होता है, आई और बी के, और बिल बाकी सबके। अब समझ में आया नहीं तो सेल आई और बी के साथ होगा और बाकी सबके साथ बिल यूज होगा। लेकिन आज का दौर मॉडर्न जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको क्या किया गया है कि सबके साथ कुछ भी यूज करो। किसी के साथ भी सेल यूज कर लो, किसी के साथ भी बिल यूज कर लो, बस उसके सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, एरर नहीं मानी जाएगी। इसमें स्पेशल केस को भी समझेंगे इसको कि कहां यूज नहीं कर सकते, कहां हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल ही लगेगी, बाकी सबके साथ बिल ही लगेगी। ये एक स्पेशल कंडीशन में होता है। फिलहाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। यहां पर पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान उचान कुछ नहीं करनी है। देखो ये कहां यूज होगा, इसका यूज कैसे होगा। देखो इसका जो प्रयोग होगा, इसका प्रयोग तब करते हैं, इसका प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में फ्यूचर के टाइम का जिक्र हो। फ्यूचर के टाइम का अगर जिक्र है तो तब इसका यूज करते हैं। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे फ्यूचर के टाइम कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे मैं सामान्य तौर की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य तौर पर 8-10 सेंटेंस में आपको बनाकर दिखाऊं वो तो आपने सब सीख लिया है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल्स की। क्या रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स ये है, रूल ये है पहला रूल ये होता है कि जब वाक्य में फ्यूचर के समय का जिक्र हो तब उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि एक समय है, इन ए फ्यू मूवमेंट, इन ए फ्यू मूवमेंट, एक तो यह हुआ। दूसरा एक वर्ड आता है शॉर्टली, एक ये हुआ। एक वर्ड आता है हमारे पास अगर समय के साथ नेक्स्ट लगा हो और नेक्स्ट के बाद में कोई टाइम दिया हो, नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हो, कोई भी टाइम, डे, ईयर, वीक, मंथ, कुछ भी आ जाए तब लगाएंगे इसका। और भी अगर समय की बात करें हम, जैसे कि टुमेरो एक समय है, टुमेरो के बाद भी लगा सकते हैं इसको। ईटीसी कर रहा हूं मैं यहां पर ही। यहां से आप बस इतना समझे, यदि वाक्य में फ्यूचर के समय का जिक्र है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। समझ आई इतनी बात। अब हमने जब पहली क्लास ली थी, उस पहली क्लास में हमने ये समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान बताने के लिए भी किया जाता है। तो क्या इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। फिलहाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट का ही यूज करने वाले हैं। देखो एग्जांपल, देखो ट्रेन विल लीव
ट्रेन विल लीव इन ए फ्यू मोमेंट, इन ए फ्यू मोमेंट। एक सेंटेंस ये हुआ। अब देखो एक और सेंटेंस करते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ये भी एक सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं। कौन से के साथ करें आपके, चलो शॉर्टली के। ही विल पास दी एग्जाम शॉर्टली। ये सारे सेंटेंस वो हैं जहां फ्यूचर का हमने टेंस रखा है। देखो विल, शैल, विल। क्यों? क्योंकि आगे किसका जिक्र है? फ्यूचर के समय का जिक्र है। क्या इन फ्यूचर के समय के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं कर सकते? हमने पहले लिखा था कि फिक्स्ड प्लान के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक नियम हुआ। दूसरा नियम देखो क्या कहता है। दूसरा नियम समझते हैं। नियम नंबर 2, कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज होता है देखते हैं। यहां पर देखो, ये देखो कैसा यूज होगा। ये यूज इसके होने का तरीका ये है, यदि इफ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तब जो अगली क्लोज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट। अगली क्लोज क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट होती है। समझे? देखो किस तरीके से एग्जांपल समझ आएगा। इफ ही स्टडीज, यदि वह पढ़ेगा, ही विल पास। इस सेंटेंस को देखो इफ वाली ये क्लोज है। इफ वाली ये किस में है? इफ वाली क्लोज फिफ्थ फॉर्म दिख रही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो कायम होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक इसका यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में। यदि इफ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगली क्लोज का कौन सी होनी चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, वैसे तो देखो बिल सभी के साथ यूज हो जाता है। मॉडर्न जो इंग्लिश कहती है बिल को सभी के साथ यूज कर सकते हैं और शैल को सभी के साथ यूज कर सकते हैं। इसका ये बेसिक सा नियम है। लेकिन एक चीज ऐसी है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तब आई के साथ और बी के साथ शैल का ही यूज होगा। बिल का यूज करने पर गलती मानी जाएगी। और बाकी सब उसके साथ क्या यूज होगा? बिल का यूज होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और बी के साथ शैल ही यूज होगा और बाकी सबके साथ बिल ही यूज होगा। देखो एग्जांपल के तौर पर हमें समझते हैं। शैल आई हेल्प हिम, ये एक सेंटेंस है। देखो आई के साथ शैल का यूज किया है। क्या काय का यूज किया है? शैल का। अगर मैं यहां बिल का यूज कर दूं तो ये हमारी गलती मानी जाएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा बेसिक सा नियम था कि शैल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ आता है और बाकी सबके साथ बिल आता है, वही अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल देखो। विल आई गिव हिम मनी। देखो यहां पर मैंने आई के साथ क्या लगाया है? बिल लगाया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई के साथ बिल भी लग जाता है तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहां एक कंडीशन है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब बिल नहीं लगा सकते, आई के साथ शैल ही लगाएंगे। यहां पर शैल लगाकर वाक्य को सही किया जाएगा। ये कुछ एक नियम थे थोड़े से जो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में इसी तरीके के सेंटेंस होते हैं और पहले कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करना।
बहुत आसान काम है। और कुछ बेसिक सी वर्ब्स होती हैं जो बेसिक नियम है वो सभी सेंटेंस पे अप्लाई होते हैं और उनको किसी में भी हम बना सकते हैं। जैसे कि जाना एक वर्ब हो गई और खाना एक वर्ब हो गई। ये ऐसी वर्बें हैं कुछ जिनको हम सब जगह बना सकते हैं, टाइम डिसाइड करेगा। तो चलिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया है। और इससे जो अगली क्लास करने वाले हैं हम, वो है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और फिर कंटिन्यूअस के तीनों ही हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से एक दिन टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए साथियों, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।